हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रीडिंग नाइफ। फ्रेंड्स, आज फिर आप लोगों के लिए मैं एक बहुत ही यूनिक क्रोशे पैटर्न लेकर आई हूँ जिसे हम नीडल्स पर बनाना सीखेंगे, सिलाइयों पर बनाना सीखेंगे। देखिए, इसके लिए हमने फिर से यहाँ पे थोड़ी सी पतली वूल लेनी है क्योंकि क्रोशे वर्क हमारा हमेशा पतली वूल पे ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो यहाँ पे मैंने ये फाइन यार्न ली है जो कि 3 प्लाई एक्रिलिक यार्न है और 11 नंबर सिलाई ली है, 11 नंबर नीडल्स, 3 mm साइज। और इस पैटर्न के लिए हमने जो स्टिचेस लेने हैं, जो फंदे लेने हैं, वो 7 के मल्टीपल में और 2 एक्स्ट्रा, 7 के मल्टीपल फंदे लेंगे और 2 हमने एजिस के लिए एक्स्ट्रा फंदे लेने हैं। तो मैंने यहाँ पे 16 फंदे लिए हैं, 16 स्टिचेस लिए हैं। तो चलिए इस पैटर्न को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने जो हमारा बेस कलर है, जैसे मैंने यहाँ पे व्हाइट लिया है, तो इससे हमने फाउंडेशन रोज बनानी है। तो हम 4 फाउंडेशन रोज बनाएंगे जिनमें हमने सारे फंदों को दोनों तरफ से सीधा सीधा बुनना है। ऑल द स्टिचेस इन रोज 1 to 4 एंड दे वुड बी द फाउंडेशन रोज एंड नॉट द पैटर्न रोज। तो अभी हम पहले ये 4 सिलाइयाँ सीधी सीधी बुन लेंगे। देखिए, ये हमने फर्स्ट रो बुन ली फाउंडेशन, फिर सेकेंड रो में हम फिर इन फंदों को सीधा बुनेंगे। मैं थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग में बता दूंगी ताकि फिर कंफ्यूजन ना हो। देखिए, अब फिर हम यहाँ से इन फंदों को सीधा बुनेंगे। तो ऐसे सीधा बुनते बुनते हमने 4 रोज बना लेनी है। 1 to 4 जो है फाउंडेशन रोज हम इसी तरह से बना लेंगे, ऑल द स्टिचेस इन 4 रोज। तो ऐसे हमने ये 4 रोज फाउंडेशन बना ली है। अब देखिए पैटर्न रो 1, अब पैटर्न की पहली सिलाई, इसे भी हम प्राइमरी कलर से ही बुनेंगे और इसमें भी हम सारे फंदे सीधे बुन लेंगे। पैटर्न रो 1 राइट साइड, निट ऑल द स्टिचेस। तो ये हम पूरी रो भी सीधी बुन लेंगे। तो अभी हम इन फंदों को सीधा बुन लेते हैं। तो पैटर्न रो हमने फर्स्ट सीधी बुन ली है। पैटर्न रो 2 पहले फंदे को पर्ल वाइज स्लिप करेंगे और बाकी पूरी रो हम ये भी सीधी बुन लेंगे। ऑल द स्टिचेस इन रो 2 रॉन्ग साइड। तो ये भी हम सारे फंदे सीधे बुन लेते हैं, थोड़ा फास्ट कर लेते हैं। अब देखिएगा फ्रेंड्स, हमने जो रो 3 बुननी है, पैटर्न रो 3, इसको हमने अपने दूसरे कलर से बुननी है। ये देखिए, यहाँ पे हमने ये येलो कलर लिया है। तो पहला फंदा हम इससे सीधा बुनेंगे। अब क्योंकि 7 फंदों का पैटर्न है, देखिए हमने यहाँ पे 7 स्टिचेस, 7 फंदे पहले काउंट कर लेने हैं इस तरह से। अब ये जो मिडल वाला फंदा है, बीच वाला फंदा है, इन 7 में से उसको हमने बॉटम रो से यानी चौथी सिलाई से 1 2 3 4 1 2 3 4, जो 4th रो है नीचे से, वहां से हमने एक लूप निकालना है ऐसे। और ये लूप हम इसे लूज रखेंगे। देखिए, ऐसे खींचेंगे और इतना ही लेंथ रखनी है जितनी हमारी 4 रोज की लेंथ है। देखिए, ऐसे लूज लूप, फिर धागा आगे लेकर आएंगे और एक बार फिर से हम इसी पॉइंट में से एक और लूप निकालेंगे ऐसे, फिर से धागा आगे लेंगे और एक और लूप निकालेंगे। अगर आपके पास बारीक वूल नहीं है तो आपने ये जो मैंने 5 लूप्स बना लिए हैं, तो आपने ये 5 ही बनाने हैं। देखिए, ये देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5, लेकिन मैं यहाँ पे बारीक वूल यूज कर रही हूँ। तो अगर आप बारीक वूल लेते हैं तो आपने एक बार और ये बना लेना है, तभी इसकी ये ज़्यादा फ्लफी बनेगा, जो पफ बनेगा। देखिएगा, ऐसे हमने ये 7 बार फंदे बना लिए। अब हमने जो ये हमारा यार्न एंड है, पहले तो हम इसे यहाँ पे सिक्योर कर लेंगे नॉट लगाकर, ताकि ये निकले नहीं। तो आप यहाँ पे ये गांठ लगा लीजिएगा। ऐसे हम ये नॉट लगा लेंगे। ये हमने इस तरह से नॉट लगा ली है। अब देखिए, ये जो हमने 7 फंदे बनाए हैं, इसे हम इस एक फंदे के साथ, इस फंदे को ऐसे लेंगे और इस फंदे के साथ इन 7 फंदों को हम फर्स्ट वाला स्टिच इससे नहीं लेना है हमने बीच में। ये जो हमने 7 बनाए और एक ये व्हाइट वाला फंदा इनका हमने बैक लूप से एक कर देना है। 7 स्टिचेस और 7 लूप्स एंड 1 स्टिच टुगेदर थ्रू बैक लूप। ऐसे हमने ये पफ बना लिया। अब इस पफ को हम एक बार फिर से बुनकर सिक्योर कर लेंगे यूं। अब हमने बीच के 5 फंदे सीधे बुनने हैं, 5
2 3 4 एंड 5। 5 फंदे हमने ये सीधे बुने। अब इस एक फंदे को हम बिना बुने उतारेंगे और फिर से हम इसी पॉइंट में से जो है एक बार फिर से वैसे ही लूप्स बनाएंगे। देखिए पहले हम एक लूप निकालेंगे, बहुत आसानी से बन जाता है। ये देखिए एक लूप निकाला, इसे लूज कर लेंगे, दूसरी नीडल की हेल्प से भी कर सकते हैं। फिर धागा आगे लेकर आएंगे, फिर से इसी पॉइंट में से एक लूप निकालेंगे। अगर फ्रेंड्स आप क्रोशिया करना जानते हैं तो आप ये क्रोशिया की हेल्प से, क्रोशिया हुक की हेल्प से भी बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है वो क्रोशिया करना नहीं जानते हैं, तो इसीलिए मैं आपको ये सिलाइयों पे बता रही हूँ। इसको आपने थोड़ा सा जो है वो खींच कर लूज कर लेना है, टाइट नहीं रहना चाहिए ये। तो ऐसे हमने फिर से ये धागा आगे करते हुए इस तरह से लूप्स बना लिए। अब इन लूप्स को हमने जो है, जो पहले हमने बिना बुने फंदा उतारा था, ये इस वाले फंदे के साथ हम इन लूप्स को ऐसे एक साथ बैक लूप से सीधा बुन देंगे ऐसे। ये देखिए, और इस पफ को फिर से हम एक बार बुनकर सिक्योर कर लेंगे। तो ऐसे हमने ये पफ बना लिए। अब हमने ये जो अगले 7 फंदे हैं, 2 2 4 2 6 और एक 7, जो 7 स्टिचेस हैं, फिर से इसके बीच वाला फंदा लेंगे और इसके नीचे 4th रो 1 2 3 4, जो चौथी सिलाई है नीचे वाली, वहां से हम फिर से एक लूप निकालेंगे जैसे हमने पहले किया था। लूज लूप निकालेंगे, फिर धागा आगे लेकर आएंगे, फिर से एक लूप निकालेंगे, फिर से धागा आगे लाएंगे, फिर से एक लूप निकालेंगे। तो इतना आपने करना है। अगर आपकी मोटी है ऊन और बारीक वूल पे बना रहे हैं तो आप एक बार फिर से ये लूप निकालिएगा, तो आपका ये पफ अच्छा बनेगा। अब फिर हमने इन सारे फंदों को इस एक फंदे के साथ बैक लूप से सीधा बुनकर और फिर इस फंदे को दोबारा बुनकर सिक्योर कर लेना है। अब फिर 5 फंदे हम सीधे बुनेंगे। तो ये जो हमने 7 फंदे बुने थे यही हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। देखिए फिर से हमने ये 5 फंदे सीधे बुनने के बाद एक फंदे को स्लिप कर लेना है और फिर से हमने इसी पॉइंट में से लूप इस तरह से निकाल लेना है ऐसे। फिर धागा आगे लेकर आएंगे और इसी पॉइंट में से एक और लूप निकाल लेंगे। इससे हमने, क्योंकि ये वाले इस तरफ के लूप्स टाइट बनते हैं, तो इसे हमने दूसरे नीडल की हेल्प से लूज कर लेना है। फिर धागा आगे लाएंगे, फिर से इसी पॉइंट में से एक और लूप निकालेंगे, फिर से धागा आगे लाएंगे और फिर इसी पॉइंट में से एक लूप और निकाल लेंगे अगर बारीक रोल यूज कर रहे हैं तो। ये देखिए, अब हम इन्हें लूज भी कर लेंगे इस नीडल की हेल्प से और वापस लेंगे। ये 7 लूप्स हैं हमारे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो इनको हमने वापस लिया और ये जो हमने बिना बुने एक लूप उठाया था, इनके साथ, इस बिना बुने फंदे के साथ इन 7 को एक साथ बुन लेंगे। knit 7 stitches together along with this slipped one। अब एक बार फिर से इसे बुनकर सिक्योर कर लेंगे। तो ये देखिए हमारे इस तरह से ये पफ्स बन गए। फिर इस फंदे को सीधा बुन लेंगे, लास्ट फंदे को। 7 फंदे हमने ऐसे ही रिपीट करते जाना है, पफ्स ऐसे ही बनाते जाना है। अब 4th रो चौथी सिलाई, पहले फंदे को तो पर्ल वाइज स्लिप करेंगे, बाकी हमने पूरी रो सीधी बुन लेनी है। knit all the stitches in row 4th। तो ये सारे फंदे हम सीधे बुन लेते हैं, knit all। तो ये हमने 4th रो सारी सीधी बुन ली है। और फ्रेंड्स वैसे तो हमने ये रो 1 to 4 को बार बार रिपीट करना है कलर चेंज कर कर, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा फिर से बताऊंगी। अभी हमने रो 1 जो बुनी थी वो सारे फंदे सीधे बुने थे प्राइमरी कलर से, तो फिर से हमने यहाँ पे प्राइमरी कलर से ये सारे फंदे सीधे बुन लेने हैं। knit all the stitches। we have to repeat these rows 1 to 4। so here row 5th would be done as row 1। तो यहाँ पे फिर से हमने इन सारे फंदों को सीधा बुन लेना है
और जो हमारी 6th रो होगी उसे हम रो 2 की तरह बुनेंगे। तो उसमें भी हम सारे फंदे सीधे बुन लेंगे विथ ऑल। तो ये हमने फिर से पूरी सिलाई सीधी बुन ली है। अब हम फिर वही पफ्स बनाएंगे यहाँ पे। तो ये 4 ही सिलाइयों का पैटर्न है, 4 ही रोज का पैटर्न है फ्रेंड्स। देखिए पहले फंदे को स्लिप किया, अब हमने यहाँ पे 1 2 3 4 ये जो बीच वाला फंदा है यानी कि 4th जो स्टिच है हमारा लेफ्ट नीडल पर, इसको हमने फिर से 1 2 3 4 रोज बिलो, ये देखिए 1 2 3 4 सिलाइयाँ नीचे से फिर से हमने ऐसे ही लूप निकालना है। फिर धागा आगे लेकर आएंगे और फिर से हम लूप निकालेंगे। तो ये हम अब फिर वही रिपीट कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इसलिए बताऊंगी ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो कि कैसे आपने इसे बनाना है। देखिए तो ये हमने 5 फंदे बनाए, फिर धागा आगे लेकर आएंगे तो एक बार फिर हम ये लूप निकालेंगे तो ये 7 फंदे हमारे हो जाएंगे ऐसे। अब फिर हम इन 7 फंदों को वापस इस तरह से इस अगले फंदे के साथ बुनकर ये देखिए फिर से पफ बना लेंगे और फिर इस फंदे को ऐसे सीधा बुन लेंगे। अब फिर हम बीच के 5 फंदे सीधे बुनेंगे 5 और फिर एक फंदे को स्लिप करेंगे, बिना बुने उतार लेंगे। देखिए ये जो हमने स्लिप करना है फंदा, ये जो हमने पहले लूप बनाया था यही फंदा होगा। यहाँ से आपने ध्यान रखना है कि आपका गलत ना हो रहा हो, क्योंकि कई बार हम जब पफ बुनते हैं तो हम बीच में 2 फंदे एक साथ गलती से बुन लेते हैं पफ के बीच में। उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। पफ बुनने के बाद आपके 6 फंदे बचेंगे ये, जिसमें से 5 को सीधा बुनेंगे और 1 को स्लिप करेंगे और फिर से इसी पॉइंट में से हम फिर 7 लूप्स बनाएंगे जैसे पहले बना रहे थे। 1 2 3 और इन्हें लूज करते जाएंगे दूसरी नीडल की हेल्प से। फिर धागा आगे लाएंगे और फिर से एक बार बनाएंगे तो ये 5 हो जाएंगे। फिर धागा आगे लाकर एक बार बनाएंगे तो ये 7 हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। अब फिर हम इन्हें वापस लेंगे, थोड़ा सा इन्हें लूज कर लीजिएगा क्योंकि इस तरफ का जो है वो टाइट बनता है हल्का सा, और इन्हें वापस ले लेंगे ऐसे। और इस फंदे के साथ ये देखिए ये जो फंदा हमने स्लिप किया था इसके साथ इन 7 को हमने एक फंदा बना लेना है यूं। और फिर इस एक फंदे को फिर से बुनकर सिक्योर कर लेंगे और फिर हमने यहाँ से एक लूप निकालते हुए बुनना है। तो फ्रेंड्स ये हमने 4 ही सिलाइयाँ हैं देखिए, जिन्हें हमने बार बार रिपीट करना है। कीप रिपीटिंग दीज 4 रोज। जो है फर्स्ट रो में हमने सारे सीधे बुने, सेकेंड रो में सारे फिर से सीधे बुने, थर्ड रो में हमने जो है नीचे वाली जो फाउंडेशन रोज थी वहां से बनाना स्टार्ट किया था, लेकिन बाद में हमें ये अपने आप ही हमें जो 4 सिलाइयाँ ऊपर जाता जाएगा और हमारा ये इस तरह से वीज बनते जाएंगे। तो जब हम इन 4 रोज को बार बार रिपीट करेंगे तो ये देखिए हमारा ये पैटर्न इस तरह से बनेगा। ये बहुत ही प्यारा सा पफ स्टिच पैटर्न है फ्रेंड्स, और इसको आपने हमेशा क्रोशिया में देखा होगा, लेकिन इसको मैंने सिलाइयों पे बनाने की कोशिश की है, अटेम्प्ट की है, और ये बहुत ही अच्छी जो है इसकी लुक आई है। देखिए बैक साइड से भी ये वैसा ही लुक देता है हल्का सा, क्योंकि हम जब अगला फंदा बुनते हैं तो ये धागा हमारा यहाँ तक आ रहा है, इसकी वजह से ये थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी फाइन है। तो रिवर्सिबल ही देखिए दोनों तरफ से एक जैसा ही बनेगा, ये आप किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं, और ये बहुत थिक बनता है ये देखिए। तो इससे आप जैकेट्स, कुशन्स या कैप अगर बनाएंगे ये बहुत ही अच्छी बनेगी, और इसमें आपकी जो वूल है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होगी फ्रेंड्स। इस बात का आपको ध्यान देना होगा कि आपको जो वूल लेनी है वो जो है डबल वूल लेनी पड़ेगी। जैसे अगर आपका 100 ग्राम में कोई प्रोजेक्ट बनना है तो आपको 200 ग्राम तक वूल लेनी होगी। और इसके अलावा जो एक बात मैं आपको ज़रूरी बताना चाहूँगी वो ये है कि ये काफ़ी हैवी हो जाता है, भारी हो जाता है, क्योंकि इसमें आपकी दोनों तरफ जो है बराबर मोटी वूल लगी है। तो आप चाहें तो खाली इससे जो है बॉर्डर्स भी बना सकते हैं, तब भी ये बहुत अच्छी लुक देता है।
तो आप इसको खाली बॉर्डर्स में भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इसको सेंटर में यूज़ करके साइड्स प्लेन रख के भी बना सकते हैं, और ऑल ओवर प्रोजेक्ट में भी बना सकते हैं। तो इससे हम जो है आप बेबी कैप बनाएंगे। तो फ्रेंड्स जुड़े रहिए चैनल के साथ और देखते रहिए, और भी नए नए मैं आपके लिए वीडियोस और पैटर्न्स लेके आती रहूँगी जो आपने पहले कभी भी नहीं देखे होंगे। लेकिन प्लीज़ वीडियोस को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूला कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।